नमस्कार। आज हाथरस के जरिए दंगे भड़काने की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने जा रहा है। सिर्फ पीएफआई नहीं बल्कि हाथरस में जाति के नाम पर दंगों की आग में ईंधन यानी फ्यूल का कांग्रेस पार्टी भी इस्तेमाल कर रही थी। बस 30-40 सेकंड के बाद मैं आपको सबसे बड़ा सबूत दिखाऊंगा। हाथरस दंगा कंपनी, मैं तो पहले दिन से कह रहा था आपसे, हाथरस बहाना है दलित वोट पाना, सियासत चमकाना और जाति संप्रदाय के नाम पर उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काना है। कल मैंने आपको बताया कि कैसे हाथरस के नाम पर पीएफआई की दंगा ब्रिगेड और वेबसाइट काम पर, और आज 20 सेकंड बाद, बस 20 सेकंड बाद बड़ा खुलासा होने जा रहा है। पर समझिए उससे पहले आज की बड़ी चर्चा, उसके सवाल जिसका मुझे जवाब चाहिए। पहला सवाल, क्या हाथरस के जरिए दंगे भड़काने की सबसे बड़ी साजिश रची गई थी जैसा आरोप लगाया जा रहा था योगी आदित्यनाथ द्वारा? दूसरा सवाल, हाथरस में दंगे की साजिश के पीछे कितने हाथ, और यह हाथ बहुत जरूरी है, क्या हाथरस में दंगा भड़काएंगे और बिहार में सियासत चमकाएंगे? क्या हाथरस में जो पीपली लाइव देखने मिल रहा है वो पीपली लाइव मंडली बलरामपुर भी जाएगी? और अब सबसे बड़ा खुलासा, सियासी जमीन की तलाश, इसलिए कांग्रेस का दंगा चरित्र आज उसका हो रहा है पर्दाफाश। बस 20 सेकंड बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनकी तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा था, शिवराज जीवन मंत्री रह चुके हैं, राहुल और प्रियंका के करीबी, अलीगढ़ से ये बड़े नेता है। उनके स्टिंग ऑपरेशन में यह बात सामने निकल कर आई है कि कैसे जाति के नाम पर दंगे भड़काना चाहते हैं, धमकी दे रहे हैं कि हाथरस में वो माहौल बिगाड़ देंगे, हाथ काट देंगे। सुनिए उनका यह बयान और उसके बाद चर्चा ओपन करेंगे। जीवन की आवाज नहीं है, पूरे भारत के वाल्मीकियों की आवाज है। अगर किसी भी दरिंदे ने हमारी किसी भी बहन के उंगली भी लगाने की कोशिश की, किसी भी बहन के साथ अगर बदतमीजी करने की कोशिश की, तो हम माँ की कसम खा रहे, अगर उंगली हमारी तरफ लगाएंगे हम उनके हाथ को काट देंगे, हम उनके हाथ को काट देंगे, हाथ काट देंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था ना, इसी बात का अंदेशा दिया था कि विकास से जो परेशान वो विपक्ष बना रहा है दंगों और अराजकता का महाप्लान। सुनिए क्या योगी आदित्यनाथ ने कहा था। विपक्ष के पास दुष्प्रचार करने के सिवाय कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। वे निरंतर कुछ न कुछ ऐसी बातें करने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, समाज में अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो, और ये शुभ लक्षण नहीं है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया न्यूज ने जो वीडियो आपको दिखाया है उस पर कांग्रेस नेता शिवराज जीवन के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यूपी सरकार की तरफ से कार्रवाई के सख्त आदेश भी दे दिए गए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के करीबी है शिवराज जीवन, यही बोल रहे थे हाथ काट दूंगा। ये अपने आप को न्यायालय समझ रहे हैं, ये मीडिया ट्रायल की बात करने वाले लोग। अब देखिए कांग्रेस सरकार में जो मंत्री रह चुके हैं शिवराज, सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी जो अहिंसा के पाठ पढ़ाने के लिए सामने आ जाती है, अब राहुल और प्रियंका क्या करेंगे? पर इंडिया न्यूज की मुहिम का असर देखिए, जो वीडियो मैंने आपको अभी सुनाया उस पर यूपी सरकार की कार्रवाई हो चुकी है, यूपी पुलिस का एफआईआर दर्ज हो चुका है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं हाथरस से, ऐश्वर्या जैन। मैं तुरंत ऐश्वर्या जैन आपकी तरफ रुख करना चाहता हूं। क्या अब हाथरस की इंसाफ की लड़ाई दंगा ब्रिगेड पर उतर आई है क्या? देखिए 14 सितंबर को जो वारदात हुई थी उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को टिप ऑफ मिली थी कि कहीं ना कहीं इस मामले के पीछे अब ऐसे शख्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सामने आने वाले हैं, इंटरनेशनल एनजीओज का नाम आया था जो दंगे भड़का सकते हैं प्रदेश के अंदर, न केवल हाथरस में बल्कि कई जगहों पर जातीय दंगे हो सकते हैं। और इसी की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की थी, और इसी वजह से लगातार उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंसीज को अलर्ट किया गया था। हर जगह पर पुलिस सतर्क कर दी गई थी और ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुनकर अब गिरफ्तार किया जा रहा है जो दंगे भड़काने के सहयोगी हैं, भले ही वो पीएफआई के मेंबर्स हो, भले ही वो सीएफआई के मेंबर्स हो। और इसीलिए अब मथुरा से लेकर हाथरस से लेकर लखनऊ तक कार्रवाई हो रही है, जगह जगह पर उत्तर प्रदेश पुलिस छापे मार रही है और ऐसे नेताओं को खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा रही है जिन्होंने दंगे भड़काने के लिए ऐसे भाषण दिए और लोगों को भड़काने की कोशिश की।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस नेता शिवराज के घर पहुंच चुकी है यूपी पुलिस। शिवराज को पुलिस ने दिया है समन और शिवराज से पूछताछ भी करेगी यूपी पुलिस। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, मैंने अभी अभी आपको सुनाया कि किस तरीके से दंगा भड़काने के प्लान में न केवल पीएफआई जिसका जिक्र ऐश्वर्या कर रहे थे, पर कांग्रेस के भी नेता सामने आ रहे थे। और अब एफआईआर के बाद इसी नेता जो आपकी स्क्रीन पर है, हाथ काटने की बात कर रहे हैं, वो नेता के घर पर पुलिस पहुंच चुकी है और उनको समन भी दिया गया है और पूछताछ भी होगी यूपी पुलिस के द्वारा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर इसी दंगों की साजिश को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए इस वक्त की और एक बड़ी खबर देखिए, 100 करोड़ की फंडिंग, केस से मिले फंडिंग के सबूत, विदेश से सबूत मिले हैं फंडिंग के, 100 करोड़ की फंडिंग का पर्दाफाश किया जा रहा है। ईडी ने खोज निकाला है कि पीएफआई को भी 100 करोड़ की फंडिंग मिली थी, 50 करोड़ रुपए दंगे भड़काने के लिए मॉरिशस से आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तो देखिए, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी साजिश रची जा रही है। जी, और इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं कि ईडी की जांच से निकल कर आ रहा है कि यूपी में हाथरस के नाम पर दंगे फैलाने के लिए विदेशी फंडिंग, 100 करोड़ रुपए की फंडिंग, मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए और 4 पीएफआई के संदिग्धों को कल गिरफ्तार भी किया गया था। आपको याद होगा आलम, अतीकुर रहमान, सिद्दीक, मसूद आलम, ये गिरफ्तार भी हुए थे। इससे पहले एक दंगों की वेबसाइट भी आपको मैंने दिखाई थी, किस तरीके से दंगा फैलाने के लिए वेबसाइट भी शुरू की गई थी। और इस तरीके से हाथरस दंगा कंपनी का एक के बाद एक पर्दाफाश होते जा रहा है। मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ते जा रहे हैं, मुझे बताया जा रहा है मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं इस बड़ी चर्चा में। और सवाल यही है कि क्या हाथरस के नाम पर अब कांग्रेस पीएफआई दंगा भड़काने के काम पर, मेरे साथ धर्मवीर चौधरी बीएसपी के नेता जुड़ चुके हैं, मेरे साथ प्रेम शुक्ला राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, मेरे साथ प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक है, समर्थक है कांग्रेस पार्टी के। उनकी इस करतूत का समर्थन करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। मौलाना सैयदुल कादरी इस्लामिक स्कॉलर है, सुबोई खान हाथरस में है, बताया जा रहा है राजनीतिक विश्लेषक भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है। पर सबसे पहले प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुझे तो लगा केवल पीएफआई ही ये दंगा भड़काने के काम पर है, पर तस्वीरें बताइए शिवराज जीवन की फिर से एक बार। शिवराज जीवन कहते हैं मैं हाथ काट दूंगा, मैं दंगा कर दूंगा, मैं खुद न्यायालय बन जाऊंगा। ये वही लोग हैं ना मीडिया ट्रायल के खिलाफ, अब ये सड़कों पर फैसला करना चाहते हैं। अब प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी इन पर कार्रवाई करेंगे क्या? प्रेम शुक्ला, शिवराज जीवन ने जिस तरह की बातें की है उससे ये सिद्ध हुआ कि उनके आका राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने के लिए समर्पित हुए पड़े थे। उनकी योजना थी कि हम पूरी यूपी को दंगों की आग में जला देंगे। इसलिए बारंबार वो जो लोग सफदरजंग अस्पताल जाकर उस गुड़िया का हालचाल लेने कभी नहीं गए, वही लोग किस तरह से बारंबार हाथरस जाने के लिए जिद कर रहे थे। और उस जिद के पीछे का असली कारण क्या था, किस तरह से उत्तर प्रदेश को दंगे में पीएफआई जो करना चाह रही थी वो तो एक उसका अपना योजना थी, लेकिन पीएफआई की योजना और चंद्रशेखर रावण के साथ प्रियंका वाड्रा के संबंध किससे नहीं छिपे हुए हैं, हर कोई जानता है, हर कोई भली बात जानता है प्रेम शुक्ला कि शिवराज जीवन, चंद्रशेखर रावण, श्रीमती प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, ये जो चौकड़ी है, ये चौकड़ी उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने पर आमादा थी। प्रेम शुक्ला, मैं लगातार तस्वीरें बता रहा हूं, ये शिवदान जीवन है राहुल गांधी के साथ तस्वीरों में, ये मंत्री रह चुके हैं। अब प्रेम शुक्ला के हम नाम प्रेम कुमार को स्क्रीन पर लाइए, क्योंकि सवाल मेरा प्रेम कुमार आपसे है, हाथरस की लड़ाई अब कांग्रेस के लिए दंगों पर बनाई है क्या? पीएफआई तो पीएफआई, पर कांग्रेस और पीएफआई दोनों भाई भाई है इस लड़ाई में, दंगों की लड़ाई में। आप इस बयान का खंडन करेंगे मुझे पता है, पर क्या प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी स्टैंड लेंगे? कितनी देर हो चुकी है, क्यों स्टैंड नहीं लेते वो, क्यों इसको बाहर नहीं करते पार्टी से? जी वो गरीब बात है शाहनवाज जी, शहजाद है मेरा नाम। न्याय दिलाने के नाम पर जो सरकार अक्षम है, कह रही है कि हम किसी ने साजिश की और हम डर के मारे रात में लड़की को जला दिए, लाश को जला दिए। सर इसका मतलब क्या आप हाथरस में और उत्तर प्रदेश में दंगे लगाएंगे, दंगे कराएंगे क्या? षड्यंत्र, किसी ने अघोषित षड्यंत्र किया और आप डर के मारे लड़की लाश जला दी रात में,
कैसी निकम्मी सरकार मैं है। आपको उनकी बात फिर से सुना दूं क्या? ताना बाना बुना जा रहा है। अरे पुलिस पहले आती थी, षड्यंत्र का खुलासा करती थी, एक एक कहानी प्रेम के कुमार, सारे अपराधी सामने होते थे। आज षड्यंत्र का शिगुफा छोड़ दिया जा रहा है। प्रेम कुमार, शिवराज जीवन को किसने अधिकार दिया है वो किसी का हाथ काटेंगे। आप लोग तो कहते हैं ना कि आपको कोर्ट, न्यायालय, संविधान में भरोसा है। ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं जाकर हाथ काट दूंगा। ये जाति के नाम पर दंगे भड़काना चाहता है हाथरस में। किसने अधिकार दिया शिवराज जीवन को ये करने का, और क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? हमारी बेटी की उंगली काटेंगे तो हम गर्दन काट देंगे या कुछ। अच्छा, तो मतलब आप फैसला करोगे, सड़कों पर आप फैसला करोगे? आपने कह दिया आप इसका समर्थन कर रहे हैं प्रेम कुमार। खुलेआम पुलिस के सामने में कहा जा रहा है कि दलितों की जो मदद करेगा उसको हम काट देंगे। तो आप सड़कों पर उतरकर दरिंदों का हाथ काटने का ठेका आपने ले रखा है। आपको कोर्ट में भरोसा नहीं है प्रेम शुक्ला? क्यों है? देखिए, ये साफ तौर पर इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पूरी तरह से हताशा के गर्त में गिर चुकी है और इस हताशा के कारण ये दंगे करने पर आमादा है, हिंसा फैलाने पर आमादा है। और हिंसा और दंगे की उनकी बड़ी योजना थी। पीएफआई और कांग्रेस आई और एक दूसरे के साथी हैं। शाहीन बाग में ये लोग यही हरकतें करते रहे, दिल्ली को दंगों की आग में झोंका, 50 से अधिक निर्दोषों की जान ले ली। उत्तर प्रदेश में इसी तरह से इनकी योजना थी, सैकड़ों लोगों की जान लेने की इनकी योजना थी। इनके मुंह में खून लगा हुआ है। 10,000 सिखों की हत्या राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने करवाई थी। राहुल गांधी अपने पिताजी के हत्या को दोहराने पर आमादा है। ये साबित हो चुका है, एक सेकंड, दोनों एक साथ बोलेंगे। मेरे दोनों प्रेम जिनको मैं कहूंगा कि प्रेम से बात रखिए, क्योंकि आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं जाएगी। आप दोनों इंटरनेट के लाइंस पर है। मैं सुबोई आपका रुख करना चाहता हूं। सुबोई हाथरस से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। सुबोई, कौन माहौल बिगाड़ रहा है, क्यों माहौल बिगाड़ा जा रहा है, और हाथरस के लिए जस्टिस की मुहिम दंगों वाली वेबसाइट से होगी, पीएफआई के कार्यकर्ता दंगा मचाने जाएंगे उससे होगी, या ये शिवराज जीवन जो हाथ काट देना चाहते हैं उससे होगी? सुबोई। शहजाद, देखिए यहाँ पर आकर तो कुछ अलग ही तरह के सीन दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि राई का पहाड़ तो बना दिया जाता है, लेकिन बिना बात के पहाड़ बनता हुआ मैं पहली बार देख रही हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ शहजाद आपके चैनल पे ये भी बोलना चाहती हूँ कि हम दोनों साइड की तो स्टोरी नहीं सुन रहे हैं। मैं यहाँ पे अक्यूज के परिवार वालों के पास भी आई हूँ और मैं पीड़िता के परिवार के पास भी गई हूँ। तो देखिए, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि कितना ज्यादा प्राइमा फेसी सिचुएशन में इतना ज्यादा लूप होल्स दिख रहे हैं। तो किस चीज का इतना बवाल किस एजेंडा के तहत बना दिया जा रहा है? देखिए शहजाद, अगर आप एक्यूजेशंस की बात करें तो पीड़िता के परिवार के बयान काफी बार बदले गए हैं। 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक मल्टीपल कंप्लेंट्स हुई हैं, उसमें एक एक करके अक्यूज बढ़ाए गए हैं और जैसे जैसे नाम बढ़ाते गए ऐसे ऐसे पुलिस अक्यूज को गिरफ्तार करती गई। पीड़िता की जो वीडियो वायरल हुई है उसमें वो बोल रही है संदीप ने मुझे मारा। संदीप पीड़िता के भाई का भी नाम है। और जब हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी नार्को टेस्ट की या पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करते हैं, सीबीआई टेस्ट के लिए भेजने के लिए बोलते हैं, तो सबसे पहले पीड़िता का ही परिवार पीछे जा रहा है। तो मैं कहती हूँ उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले हमें दोनों साइड का वर्जन सुनने की जरूरत है कि आखिर उसके साथ गैंगरेप हुआ भी है कि नहीं हुआ है। डेफिनेटली उसकी जान गई है, यहाँ पर शिवराज दोषी कौन है ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा। पर यहाँ पर शिवराज जीवन तो धमकी दे रहे कि मैं हाथ काट दूंगा। क्यों? धर्मवीर चौधरी जी, आंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, उसके तहत तो एक सेकंड सुबोई, सवाल मेरा यह है बीएसपी के नेताओं से कि जिस आंबेडकर के संविधान की कस्में खाते हैं, अब उस आंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, ये पीपली लाइव मंडली के द्वारा, जो निष्कर्ष पर भी पहुंच चुके हैं। और पीएफआई क्या महिलाओं के सम्मान के लिए जा रही है? ये पीएफआई दंगा मचाने जा रही है। तो हाथरस के नाम पर दंगा ब्रिगेड काम पर, धर्मवीर चौधरी क्या आप इसका समर्थन करते हैं? ठीक है सुबोई आप बोलिए, उसके बाद धर्मवीर चौधरी कंप्लीट कीजिए। सुबोई जी 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 शहजाद, आपने पूरा एक
एजेंडा एक्सपोज कर दिया। देखिए, बलरामपुर में बलात्कार हुआ दलित बच्ची के साथ, उसमें कांग्रेस वाले कुछ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे जो आरोपी है वो मुसलमान है। समाजवादी पार्टी भी वहां कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि अपने जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको नाराज नहीं करना चाह रहे हैं। इस हाथरस कांड को ये दलित और ठाकुर एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चलाने जवाब के दीजिए लिए। धर्मवीर। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो नरेटिव सेट है ना इस देश में, कि नरेटिव जो सेट है ना शहजाद की, अगर ठाकुर है तो वो उत्पीड़न ही करेगा और दलित है तो उत्पीड़ित ही होगा, इस स्टीरियोटिपिकल नरेटिव से हमें बाहर निकलना चाहिए। जवाब। गलत को गलत बोलिए, वो किसी भी कास्ट का धर्मवीर, हो। जवाब। इससे एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट होता है। धर्मवीर जी जवाब दीजिए। शहजाद भाई, ये जो बोल रही हैं हमारी बहन, ये क्या कोई सीबीआई की डायरेक्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको जांच करने के लिए भेजा है? ऐसे 2 टके के दलाल मार्केट में बहुत घूमते रहते हैं, जैसे घूम रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कसीदे पढ़ते हुए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का फेलियर है। ये दलितों के ऊपर रोज अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो बलरामपुर की घटना हो, और चाहे वो जो है किसी देश प्रदेश में दूसरे राज्य की, दूसरे जिले की घटना हो, चाहे वो मथुरा हो, बरेली हो, मैनपुरी हो, आजमगढ़ हो, गाजियाबाद हो। ये जो है ये 2 टके के पत्रकार बनकर घूम रहे हैं। ये दलाली करते हैं क्या बीजेपी की? ये बलात्कारियों के साथ खड़े होकर के बलात्कारियों की रोटी खाने मैं इंटरवीन करना चाहता हूँ। धर्मवीर चौधरी मुझे बीच में लाइए। एक सेकंड एक सेकंड मैं इनको वही बोल रहा हूँ। एक सेकंड धर्मवीर जी महिलाओं के सम्मान की डिबेट में बैठकर, एक सेकंड सुबह ठीक है, सुबोही एक सेकंड मुझे बात रखने दीजिए। इसी तरीके से स्क्रीन को रखिए। धर्मवीर जी, आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और यहाँ पर आकर महिलाओं को बेइज्जत करते हैं। एक सेकंड, सुबोही को फिर से स्क्रीन पर लाया जाए। एक सेकंड धर्मवीर जी, आप बात सुनेंगे, आप बात सुनेंगे। सुबोही ने आपसे सही सवाल पूछा है कि दलितों की इतनी चिंता है तो बलरामपुर क्यों नहीं गए? बलरामपुर क्यों नहीं गए आप? ये वहां न्याय और आप कह रहे हैं कि ये सीबीआई डायरेक्टर है, ये सुबोही खान, ये मिस्टर जीवन सीबीआई डायरेक्टर है, ये कोर्ट है क्या हाथ काट देंगे? आपने एक नैरेटिव सेट कर दिया, हाथरस में पीपली लाइव कर दिया और अब हाथ काटेंगे सबका। किस आधार पर हाथ काटेंगे आप? किस आधार पर हाथ काटेंगे? पहले तो आप अपनी नहीं, पहले तो आप मर्यादा में रहिए। एक महिला से बात करते हैं महिलाओं की के मामले पर आकर, और आपको बात करने की तमीज नहीं है सर। धर्मवीर चौधरी, आप किसी भी महिला पैनलिस्ट से इस तरीके की बात नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सुबोही का सवाल है, अगर वो सीबीआई डायरेक्टर नहीं है, क्लीन चिट नहीं दे सकती, तो ये मिस्टर शिवराज जीवन हाथ कैसे काट रहे हैं? आप लोगों ने कैसे तय कर लिया कि यही नैरेटिव है? ठाकुर समाज, पूरा ठाकुर समाज, उसको आपने एक लाइन में खड़ा कर दिया। आप जाति के नाम पर दंगे फैलाना चाहते हैं, और जो बलरामपुर में दलित महिला के साथ हुआ उस पर तो आप चुप हैं। बोलिए सर, अब बोलिए सर, बोलिए। आप सरकार हो, मुख्यमंत्री जी के पास में पावर है, आप लगाइए राज को उनके ऊपर, शिवराज जीवन के ऊपर राज को लगाइए। उनके सर उस पर जो कार्रवाई होनी है होगी। मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग क्या जाति और धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काना चाहते हैं? मौलाना सैयदुल कादरी, सवाल आपसे है। मौलाना सैयदुल कादरी, मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड। और बीजेपी के लोग दंगा भड़काते हैं, जाति और धर्म की राजनीति कांग्रेस के लोगों ने अच्छा, और ये कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं, कांग्रेस के तथाकथित जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि ये मानसिकता है, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार करने की एक वर्ग की मानसिकता है। तो बलरामपुर में ये टेक होना चाहिए। सैयदुल कादरी मुझे बताओ, अगर ये हाथरस दलित के साथ एक बलात्कार हुआ है और ये दलितों पर अत्याचार है, तो बलरामपुर में क्या बोलोगे? सैयदुल कादरी, क्या बलरामपुर में सांप्रदायिक रेप हुआ? एक सेकंड, धर्मवीर चौधरी की आवाज को कम किया जाए। सैयदुल कादरी से सवाल है मेरा। सैयदुल कादरी, बलरामपुर में आरोपी का नाम शाहिद है, उस रेप का विश्लेषण कैसे किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा? क्या वहां पर भी हाथ काटने जाएगी कांग्रेस पार्टी? मैं सबसे पहले कहूंगा कि चाहे वो बलराम हो या हाथरस हो, कोई भी इतनी हरकत करता है तो उसको सख्त तरीन सजा दिलाई जाए। लेकिन जिस तरह से हाथरस में
रात के 2 बजे पेट्रोल डालकर जला दिया गया और उनके आखिरी रसूमात उनके मजहबी अंदाज में करने से रोका गया। तो यकीनन कुछ न कुछ तो आदित्यनाथ हुकूमत छुपाना चाहती है। अरे सर, आप आदित्यनाथ हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे रही है, आप अपना जवाब दीजिए ना। मुझे बताइए कि हाथरस के नाम पर दंगा भड़काने का लाइसेंस है क्या पीएफआई के पास, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास? और इस पर आप स्टैंड नहीं लेंगे? इस पर स्टैंड क्यों नहीं लेंगे? प्रेम शुक्ला को लाइए स्क्रीन पर। प्रेम शुक्ला, ये क्यों स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि बलरामपुर पर चुप, पीएफआई की करतूतों पर चुप, कांग्रेस के नेता पर चुप, क्यों? प्रेम शुक्ला, पीएफआई कोई किसी की जागीर नहीं है, कोई किसी की रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर वो कोई गैर कानूनी हरकत करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर हाथरस के गुनाहों को छिपाने के लिए अगर पीएफआई को सिर्फ बहाना बनाया जाता है या ढाल बनाने की कोशिश की जाती है तो इसको सही अल्फाज में आप करना चाहिए। जर्नलिस्ट सामने आना चाहिए। जिस तरह हाथरस के अंदर आवाज सुनाई नहीं देगी अगर दो लोग बोलेंगे एक साथ, तो एक साथ बोलेंगे दो लोग तो नहीं आवाज सुनाई देगी। प्रेम शुक्ला, उसके बाद ठीक है, प्रेम शुक्ला, मौलाना सैदुल कादरी। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा, दो एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। प्रेम शुक्ला को बोलने दीजिए, उसके बाद मौलाना सैदुल कादरी बोलेंगे। जी प्रेम शुक्ला। देखिए, जिन कांग्रेस के पास रक्तपात करके निर्दोषों का रक्त बहाकर सत्ता हासिल करने का अभ्यास है, 10,000 सिखों की लाशें बिछा दी गई और 1984 में रिकॉर्ड बहुमत से सत्ता में आए, तो राहुल गांधी को अपने पिता राजीव गांधी से विरासत में दंगे कराने, हिंसा फैलाने, जिहाद कराने, जिहादी शक्तियों सैदुल कादरी, उनको अभ्यास है। सैदुल कादरी, वो पूरा प्रदर्शित करने का ठीक है। प्रेम शुक्ला, ठीक है। सैदुल कादरी, यूपी, बेंगलुरु, दिल्ली, हर जगह कांग्रेस का हाथ इन दंगाइयों के साथ क्यों होता है? आज तक, अभी तक शिवराज जीवन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, तस्वीरें दिखाइए कितने करीब है, उनके राइट हैंड मैन है। कब कार्रवाई होगी? अरे पीएफआई तक पर स्टैंड नहीं ले पा रहे हो क्या? पीएफआई पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? मौलाना सैदुल कादरी, इस दंगाई सोच वाली पीएफआई पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए क्या? जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा की अगर कोई अकाउंट डालता है तो आपको बैंक से कॉल आता है कि ये पैसे कहाँ क्या है। तो जब ये 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए तो इन पर रेड फ्लैग क्यों नहीं लगाया गया? दूसरी बात है कि हाथरस में जिस तरह से मीडिया के हाथ में तमाम पीड़ित परिवार के लोगों के कॉल डिटेल्स मौजूद है, पूरा वो अपना चार्ट लेकर फिर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन दे रहा है? प्रेम कुमार और सुबोई खान, एक सेकंड। प्रेम कुमार और सुबोई खान, प्रेम कुमार, मुझे उम्मीद है कम से कम आप स्टैंड लेने की हिम्मत करेंगे। क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और जो भी हाथरस के नाम पर दंगा फैलाने के काम पर, क्या उन पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? क्या उनको पार्टी से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए? या आप कह रहे हैं कि इंसाफ की लड़ाई अब उत्तर प्रदेश को जलाने पर उतर आई? बोलिए प्रेम कुमार, उसके बाद सुबोई। प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे, उनका नैरेटिव देना मकसद है कि कांग्रेस दंगे फैलाती है, यही नैरेटिव लेके वो बैठे हुए। आपका प्रश्न, उमर खालिद के बचाव में कौन आया? सफूरा जरगर के बचाव में कौन आया? बेंगलुरु में अपने एमएलए को छोड़कर दंगाइयों के बचाव में आ गए। ये सब डिफेम करने की कोशिश है। सुनिए, पीएफआई के सवाल पर आइए। पीएफआई के खिलाफ आना, एक्शन लेना सरकार का काम, कांग्रेस का। तो बताइए, अगर पीएफआई अगर शामिल है किसी दंगे में तो सरकार की कोई और सरकार क्या करती? पीएफआई से एक्शन होने देती है, कराने देती, सरकार को गिरफ्तार नहीं। ये वेबसाइट बनाई उन्होंने, वो वेबसाइट दंगे भड़काने वाली वेबसाइट बनाई हाथरस के लिए जस्टिस की मांग करते हुए। वो वेबसाइट क्या हाथरस के लिए थी या दंगे भड़काने के लिए थी? सुबोई, क्या था उस वेबसाइट में? बताइए सुबोई। न बैन लगाना चाहते, न उसके एक्शन को साबित। सर, आप बचाव में क्यों आते हैं उनके? चिल्लाना बंद करें तो सुबोई, मैं बताती हूँ। नहीं, वो तो चीखते रहेंगे पीएफआई के बारे में। जब पर्दाफाश होता है प्रेम कुमार चीखते हैं। बोलिए आप। शहजाद, देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि चाहे वो नागरिकता कानून हो, चाहे वो एनआरसी की बात हो, या फिर अब ये हाथरस कांड हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि बार बार कुछ नाम रिपीट हो रहे हैं। पीएफआई का नाम हर चीज में बार बार आ रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये भारत तोड़ने वाली मानसिकताएं जो हमेशा भारत को तोड़ के अपनी राजनीति डिवाइड एंड रूल की आदत से नहीं, हजारों सालों से करते चले आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के दलित समाज से भी अपील करती हूँ कि प्लीज इस पॉलिटिक्स में अब मत
बताइए, एक बच्ची की जान जा चुकी है, और अगर ये जितने भी आरोपी, जो चारों आरोपी जेल में हैं, अगर ये निर्दोष साबित हुए तो आपके समाज के ऊपर भी एक कलंक लगेगा कि ये कितने गलत इन लोगों के साथ आप खड़े हुए थे। इस राजनीति के धर्मवीर चौधरी को स्क्रीन पर लाइए। सवाल दलित समाज को लेकर उन्होंने किया है। धर्मवीर चौधरी, कम से कम आपको तो इस ट्रैप से बचना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथरस वाली पीपली लाइफ की मंडली बलरामपुर की ओर रुख क्यों नहीं करती? धर्मवीर चौधरी, सवाल आपसे सीधा है। वहां पर भी दलित महिला के साथ रेप किया गया है। शहजाद भाई, हमारी पार्टी इन कांग्रेस और बीजेपी की तरह दिखावे की और पर्यटन की राजनीति नहीं करते। ये बीजेपी और कांग्रेस का कल्चर होगा। जो बहन मायावती का पहला स्टेटमेंट कौन से दिन पर आया था? पूरे जो है अपने हाथरस को लेकर बहन मायावती का पहला स्टेटमेंट कौन से दिन पर आया था? के आदेश और निर्देश पर गए थे। बहन मायावती का स्टेटमेंट पहले दिन कब आया था? पहले कब आया था इस घटना के बाद? बताइए। हाथरस में भी सबसे पहले हम लोग पहुंचे थे। कौन से दिन पर पहुंचे थे? बताइए ना, तारीख बताइए। तारीख या किसी भी समाज, प्रेम शुक्ला, तारीख याद है आपको? बहन कुमारी मायावती जी सबसे पहले खड़ी हुई नजर आएंगी। प्रेम शुक्ला, तारीख याद है? बहन मायावती जब 28 सितंबर को सबसे पहली बार कब फिर से बोलिए, कब प्रतिनिधिमंडल हाथरस पहुंचा था? उस समय तक ना कांग्रेस के लोग पहुंचे थे, कब? डेट बताइए, डेट पहुंचे थे। जो भेड़ आर्मी जो है, प्रेम शुक्ला, डेट पहुंचे थे। डेट में जानना चाहता हूं, डेट कब थी? 14 तारीख की घटना, डेट कब? बहन मायावती को कब फुर्सत मिली दलितों के लिए चिंतन करने की? मैं समय पूछा। प्रेम कुमार ने, प्रेम शुक्ला को लाइए। शुक्ला प्लीज। सांसद जो है प्रेम शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता और धर्मवीर चौधरी के बीच में बहस हो रही है। जी, प्रेम शुक्ला, इनके बलात्कारियों के साथ खड़े नजर आते हैं। दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी है। दौलत की बेटी को दौलत लूटने के अलावा और किसी चीज की फुर्सत कब है? अरे दौलत की बेटी को दौलत पीने वाली, नौटंकी करने वाले दौलत लूटने वाली दौलत की पूछना बेटी चाहता हूँ आपके जो है माध्यम से क्या लेना है जी कि ये नौटंकी सुनिश्चित करने से प्रधानमंत्री द्वारा नहीं है। ये दलितों को न्याय सुनिश्चित करने का आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार के पीछे बोलने लगे। नौटंकी कब चीख क्यों रहे हो धर्मपाल जी? बलात्कार रोज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। धर्मपाल डबल इंजन की सरकार है। मैंने इनको कहा बलरामपुर चले जाओ। क्यों तुली हुई है? सवाल क्या ये प्रेम शुक्ला चीखने लगे? क्यों खड़े हुए? ठीक है धर्मवीर जी, अब हो गया। अब बस 20 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद मौका दूंगा फिर से। धर्मवीर जी प्लीज 20 सेकंड रुक जाइए। प्रेम शुक्ला बोलेंगे, फिर उसके बाद मौका दूंगा मैं आपको। सर, ऐसा ना हो कि प्रेम शुक्ला को रिजर्वेशन देनी पड़े बोलने के लिए। अब प्रेम शुक्ला, आपके 20 सेकंड, उसके बाद इनका समय आएगा। जी देखिए, मायावती दौलत की बेटी हैं। उनको कहीं से भी अगर आप बलरामपुर में दलित लड़कियों पर बलात्कार कौम विशेष के लोग कर देते हैं तो उस कौम के खिलाफ क्या मायावती बोल सकती हैं? बिल्कुल नहीं बोलेंगी। हाथरस के मामले में उनका रस इतना है कि वहां चंद्रशेखर रावण टहल रहा है, जो मायावती का आने वाले दिनों में दलित वोटों को बांटने वाला, प्रतियोगी होने वाला, प्रतिद्वंदी होने वाला। इन सारे मामलों पर भी आएंगे। वोटों की प्रतिद्वंदिता का ठीक है, हमारे पांचों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं 30 सेकंड का विराम ले रहा हूं क्योंकि मुझे हेडलाइंस लेना है, हेडलाइंस में दिखाना है। पर जब मैं लौट कर आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि एक तरफ तो मैंने आपको दिखा दिया हाथरस की दंगा कंपनी और पीएफआई और कांग्रेस कैसे भाई भाई दंगा लगाने में, पर दूसरी तरफ अब हाथरस का मामला एक ऐसा मोड़ ले रहा है जिस पर हाथरस की जो ये पीपली लाइव मंडली है उसे मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैंने आपको बताया था हाथरस कांड पर इंडिया न्यूज की एक एक्सक्लूसिव खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंडिया न्यूज के पास पीड़िता के भाई की कॉल डिटेल, मुख्य आरोपी संदीप से पीड़िता के भाई की बातचीत होती थी अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक की कॉल डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। पीड़िता के भाई और संदीप के बीच 104 बार बात हुई। 26 फरवरी को 19 बार दोनों के बीच बात हुई। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा खुलासा है। एक तरफ एक नैरेटिव दिया जा रहा था और इस मामले पर हमने बातचीत की पीड़ित के पिता से भी, उन्होंने भी एक बात कही, एक थ्योरी दी, अलग है इससे। चलिए सुनाते हैं आपको कि पिता और परिवार की क्या थ्योरी है इस कॉल डिटेल रिकॉर्ड को लेकर। सुनिए। पीड़िता का परिवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, पीड़िता के पिता हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए लगातार दोनों पक्ष हैं, आरोपी पक्ष है और पीड़िता का पक्ष है, आपका पक्ष है। हम तमाम बातें
जनता के सामने रख रहे हैं और सच सामने आना चाहिए, आपकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके लिए सभी बातों को रखना बहुत जरूरी है। और एक बात जो लगातार सामने आ रही है, कल से भी बात सामने आ रही है कि सीडीआर डिटेल्स निकली है, कॉल डिटेल्स निकली है, कितने मिनट बात हुई, 104 बार बात हुई 19 अक्टूबर से लेके 1 साल तक। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पूरे कॉल रिकॉर्डिंग्स के बारे में? ये हमें कुछ नहीं पता है, ये तो कोई जे लोग आरोप लगा रहे हैं या फिर कॉल डिटेल से जिस आदमी से बात वही का है वो तो सब मालूम पड़ेगी कि कौन थे वही हैं। पर ये अपनों ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ये कोई कागज ना है, चौंके अपने बचवे को कोई ना कोई रास्ता अपनाएंगे वो। हमें तो बेटी को न्याय चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कॉल डिटेल्स पे आते तो कभी कोई संपर्क रहा था इनके परिवार से आपका, या फिर पहले कभी बात होती थी फिर बाद में बीच में बात होना बंद हो गई थी, इस तरीके की बातें? क्योंकि 104 बार कॉल्स रिकॉर्ड निकलना मतलब कहीं ना कहीं आपका फोन नंबर वो रजिस्टर्ड था। हाँ, मेरे नाम पे ही है, नंबर तो मेरे नाम पे ही है, चूँकि ये तो बहुत पुराना नंबर है। मेरे नाते रिश्तेदार के फोन आते और भी कहा कहते नाते रिश्तेदार जो बात भी निकल के आ रही है कि बहुत सालों पहले कभी लड़ाई हुई थी और उसके बाद गिरफ्तार भी किया गया था। कौन? तो ये लोग तो थोड़ा बहुत पहले से ही ऐसे थे, वो तो 2003-4 में की बात है। तो हमारी तो सरकार थे या मतलब जितने भी जज हथका हैं हमारे, तो हम तो जी सोचते हैं कि गरीब आदमी का दुख समझ के कि ये भी एक नागरिक है कि हिंदुस्तान को, और हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें, यही मेरी लास्ट उम्मीद है। देखिए, पिता के मुंह से ये सारी बातें सुनना और फिर लगातार कहीं ना कहीं आंसू भी आप देख सकते हैं उनकी आंखों में, नम है आंखें, क्योंकि एक बेटी खोई है। तो आपने सुना कि एक तरफ तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स दिखाकर इंडिया न्यूज ने आपको बताया कि जो परिवार का पक्ष है उस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। मैं जजमेंट में नहीं बैठा हूं, पर सवाल यह है कि जो स्वराज जीवन की मैंने बातें सुनाई, अब कांग्रेस से मेरे कुछ सवाल है, क्योंकि कांग्रेस गले पड़ने गई थी, गले लगाने गई थी हाथरस में। प्रियंका वाड्रा की वो तस्वीर आपको याद होगी। क्या कांग्रेस दंगा चाहती है? क्या कांग्रेस समाज को जाति के नाम पर बांटना चाहती है, भड़काना चाहती है, टुकड़े टुकड़े चाहती है? क्या यूपी में आग लगाना चाहती है कांग्रेस पीएफआई के साथ मिलकर? और हाथरस के नाम पर कांग्रेस की दंगा कंपनी क्या काम पर है? और हाथरस में दंगा में जो दंगा के पीछे कितने हाथ है? ये 5 सवाल है मेरे कांग्रेस पार्टी से, और मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं उनकी ओर एक बार फिर से रुख करना चाहता हूं, क्योंकि एक तरफ हाथरस का मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के वो तमाम लोग जो एक तरीके से आग में ईंधन डालना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या कांग्रेस को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? जो मीडिया ट्रायल, संविधान की बात करती है, वो सड़कों पर न्याय करना चाहती है या दंगे लगाना चाहती है? कांग्रेस ने दिल्ली के दंगे 2019 के एक सेकंड, मैं प्रेम शुक्ला से बात करना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला से जी, प्रेम शुक्ला की आवाज जी। चलिए, आवाज मुझे लगता है प्रेम शुक्ला की नहीं आ पा रही है। सुबोई खान, प्रेम शुक्ला की आवाज को ठीक करेंगे। सुबोई खान, सवाल आपसे, क्या कांग्रेस जाति धन के नाम पर आग लगाना चाहती है उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ है क्या? वरना इसको निकाले स्वराज जीवन को। सुबोई जी, देखिए शहजाद, ना ही सिर्फ कांग्रेस बल्कि हम क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी और बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी कोई देश के लिए या समाज के लिए या मानव जाति के लिए कोई विचारधारा नहीं है। उनको सिर्फ सत्ता में रहना है। सत्ता में रहने के लिए वो समाज को भी बांट सकते हैं, सत्ता में रहने के लिए वो देश को भी तोड़ सकते हैं, सत्ता में रहने के लिए वो लोगों की लाशों पे अपनी राजनीति कर सकते हैं। ये हम लोगों का पूरा देश का इतिहास सामने है। ये लोग हाथरस में सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया आपने? समाज को गुट्टों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में मौलाना आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली हो तो मैं प्रेम कुमार के साथ आपका भी डेजिग्नेशन लगा देता हूं। एक सेकंड सुबोई, मुझे तो लगा मौलाना यहाँ पर अपना पक्ष रखना है, कांग्रेस का भी पक्ष रखना है। सच इतना बुरा लग रहा है, लिखिए बीजेपी।
मौलानाओं ने तो कांग्रेस बहुत पहले से ज्वाइन कर रखी है शहजाद। कांग्रेस और ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किसी से छुपी थोड़ी है। अनऑफिशियली सारे मौलाना कांग्रेस के ही प्रवक्ता हैं, अनऑफिशियली तो कांग्रेस का ही पक्ष रख रहे हैं। हम तो मानव जाति की बात करते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ मानव धर्म की बात करिए, सवर्ण और दलित में मत बटिए, सही और गलत के हिसाब से फैसला लीजिए, धर्म का पालन करिए, कर्तव्य का पालन करिए, इंसानियत की बात करिए। जो निर्दोषी है वो बचना चाहिए, दोषी पूरे देश के सामने बेनकाब होना चाहिए। वो बच्ची जिसकी जान चली गई है उसकी सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। जो चारों लड़के जेल के अंदर पड़े हैं, अगर वो निर्दोष है तो वो सच्चाई भी देश के सामने आनी चाहिए। सच्चाई से आपको क्या परेशानी है? मैं 1 मिनट बीच में आना चाहता नरेटिव क्यों सेट करना चाहते हैं? वही मेरा सवाल मौलाना से सिर्फ इतना है। मौलाना साहब, महिलाओं पर चीखे मत मौलाना साहब। मौलाना साहब सवाल, बलरामपुर में जो हुआ उसके लिए क्या करेंगे आप? बलरामपुर में भी इतने उत्तेजित है और वो सांप्रदायिक रेप था कि नहीं था, या क्योंकि उनका नाम शाहिद है तो आप नहीं कह रहे कुछ? जी मौलाना साहब। शाहिद हो कि शाहिदा हो कि शांति हो कि शिव कुमार हो, तो राहुल प्रियंका क्यों नहीं गए? 500 किलोमीटर दूर है हाथरस। कितना दूर है सुबह हाथरस से बलरामपुर, बताइए। प्रवक्ता नहीं हूँ राहुल गांधी का, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। सुबह खान जो पीड़ित परिवार के दुख निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बलरामपुर का नाम लेने से पहले इनकी जबान लरस जाएगी, क्योंकि बलरामपुर पे अगर उन्होंने सवाल उठा दिया तो इनकी सारी अल्लाह ना करे कभी ऐसा होगा, कभी किसी के लिए जबान में लड़केगी हमारी। उनको नेशनल टीवी पर, अरे मैं आपको नेशनल टीवी पे चैलेंज करके बोल रहा हूँ, आप अपना एजेंडा जाहिर करके दिखाइए, तब मानूंगा मैं आपकी हिम्मत को। हाथरस आप क्यों गई? ठीक है मौलाना साहब, कांग्रेस के एक्चुअल समर्थक को लाते। प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा की मंडली, पीपली लाइव मंडली जा रही है बलरामपुर, थोड़ा अपडेट कीजिए हमें। जहाँ बलात्कार की घटना देश में 91 हर दिन होती है, लेकिन जहाँ पर सरकार पर राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है। रातों रात, अब बोलने नहीं देंगे ना, आंसर ही दे रहा हूँ। रातों रात लाश जलाई जाती है, एक जाति का पक्ष लिया। सर बलरामपुर में रात को लाश जलाई गई, बलरामपुर में भी रात को लाश जलाई गई। और बताइए, बलरामपुर में रेप हुआ, बलरामपुर के आरोपी को भी जेल में डाला गया, बलरामपुर में भी रात को लाश जलाई। अब बताइए क्यों नहीं जाते वहां पे? राजस्थान गए, बीजेपी तो न राजस्थान जाती है। सुबह जवाब दे रही। फौरन दलित ठाकुर करने लगेंगे। अरे छोड़िए, बीजेपी प्रवक्ता बन गई है। प्रेम शुक्ला जी घर जाइए, आपका काम सुबह खान कर रही है। ये बड़ा अजीब हो रहा है। एक सेकंड प्रेम कुमार, एक सेकंड सुबह मेरे डिबेट में बहुत एक बहुत ही हैरान करने वाला नजरिया आ रहा है। एक सेकंड सुबह प्रेम शुक्ला, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अनोखी बात यह है कि पीएफआई का बोलता हूं तो प्रेम कुमार चीख पड़ते हैं, कांग्रेस का बोलता हूं तो मौलाना साहब चीख पड़ते हैं, ऐसा क्यों? ये पीएफआई और कांग्रेस मैं मजलूम की आवाज को उठाने के लिए बैठा हूं। प्रेम शुक्ला जी आपकी नौकरी बर्खास्त, आपका काम बर्बाद। प्रेम शुक्ला खान प्रवक्ता बनने की सिर्फ प्रेम शुक्ला को बोलने दीजिए सर। अगर ऐसे करेंगे तो किसी की आवाज नहीं जा पाएगी ना। एक सेकंड सर यहाँ पर तो दंगा नहीं कर सकते ना। इंडिया न्यूज के मंच पर आपको दंगा करने का अधिकार तो नहीं दे सकते। आप पीएफआई को कंडेम नहीं करेंगे, इस दंगाई नेता को कंडेम नहीं करेंगे, कम से कम यहाँ पर तो बोलने दीजिए सर। प्रेम शुक्ला बोलिए, 30 सेकंड आपके। देखिए शहजाद भाई, पीएफआई और कांग्रेस आई का गठबंधन इंडिया न्यूज के आपके शो में स्पष्ट होकर दिखाई दिया। जैसे पीएफआई की बात करते प्रेम कुमार जी चिल्लाते हैं, ऐसे ही कांग्रेस आई की बात करते सैयद अल कादरी चिल्लाते हैं। इसका मतलब है कि दंगा कंपनी मैं आप मजलूम की आवाज उठाने के लिए बैठा हूं। आप बताइए, आप मुझे एक की आवाज देंगे प्रेम कुमार। और देखिए, अगर महागठबंधन दोनों साथ में बोलेगा, पीएफआई कांग्रेस का तो नहीं सुनाई देगा, एक एक करके बोलेंगे। प्रेम कुमार, क्योंकि पीएफआई पर हमला है, आप पहले बोल दीजिए। चलिए प्रेम कुमार, आपको पीएफआई पर दुख दर्द हो रहा है, आप पहले बोलिए, प्रेम शुक्ला की बातों का जवाब दीजिए, फिर मौलाना साहब से कांग्रेस का टेक लेंगे। जी बोलिए प्रेम कुमार जी। राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए
अपने विरोधियों को देश का दुश्मन बताने के लिए। नहीं, पीएफआई तो अमन की आशा चाहती है, पीएफआई शांति दूतों से भरी है। नहीं क्यों? आता तो गद्दी क्यों? छोड़ो, पीएफआई पे एक्शन नहीं ले सकते, सरकार चला रही सर है। हम तो ले रहे हैं, कांग्रेस बचा रही है ना सर, कांग्रेस बचा रही है, भारत की सरकार भी ले रही है, यूपी की सरकार भी ले रही है। कांग्रेस बोलती है कि मामला भटकाने के लिए लिया जा रहा है। राज्यों में सरकार है और पीएफआई जोमन में आ रहा सो कर रहे हैं, आप डर के सर पर आप क्यों समर्थन कर रहे हैं उनका? अरे सरकार चलानी नहीं प्रेम आती शुक्ला, आप कार्रवाई कीजिए ना, बंद कर दीजिए, बैन कर दीजिए इनको। निश्चित तौर पर बंद करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार का प्रस्ताव है, गृह मंत्रालय के पास प्रक्रिया है, पीएफआई को भी बैन करेंगे। अगर गलत किया और तो पीएफआई करो। को बैन होने के बाद कांग्रेस की तरफ से छाती पीटेगी, उसकी छाती पीटने दीजिए, उनको छाती पीटने ठीक है। दीजिए। 3 साल सरकार को उत्तर प्रदेश में हो गए, कब बैन करेंगे प्रेम शुक्ला जी ऐसे आतंकवादी संगठनों को? ठीक है, सारे आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है सर, सिर्फ प्रस्ताव नहीं करना भी है, प्रस्ताव ठीक है। नहीं, प्रेम शुक्ला ये बातें अच्छी है, प्रस्ताव करते करते कितने साल निकल गए, आप बैन भी कीजिए। अगर हर मामले में पीएफआई को ही लाना है तो फिर बैन कर दीजिए ना एक बार। पर मेरा सवाल, 100% पीएफआई के आपराधिक कृत्यों को के मद्देनजर उसको प्रतिबंध लगना ही लगना है। ठीक है, और लेकिन पीएफआई पर प्रतिबंध लगने की बात होते ही ठीक है। क्यों चूक रहे हैं? अब कोई अगली घटना हो जाए उसका इंतजार मत कीजिएगा, इसी बात कर लीजिएगा। पर मेरा सवाल है धर्मवीर चौधरी जी, एक सेकंड सर, धर्मवीर चौधरी जी, मेरा मूल सवाल यह है कि क्या हाथरस पर गिद्ध राजनीति, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर यह करना जरूरी है क्या? अभी पीपली लाइव का मकसद दरअसल पटना में अलाइव होना है, पीपली लाइव यहां पर, पटना में अलाइव वहां पर वोटों के लिए। बोलिए धर्मवीर जी। शहजाद भाई, ये कांग्रेस इस देश के लिए अगर सांपनाथ है तो बीजेपी इस देश के लिए एक नागनाथ है। और ये खासकर दलितों के, शोषितों के, वंचितों के हक और अधिकारों को, सांपनाथ की राजस्थान की सरकार में आप साथी थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से दलित समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि इनके झांसे में ना आए, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, या अत्याचारी सरकारें हैं। इन्होंने 60 साल में कांग्रेस ने दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए हैं, आज बीजेपी उसको दोहरा रही है। तो दलित समाज के लोग जाएं तो जाएं कहां? पर प्रेम कुमार कह रहे हैं कि दलित लाइव्स मैटर, कांग्रेस के लिए दलित लाइव्स मैटर। प्रेम कुमार से बड़ा कोई दलितों का चिंतक नहीं है, वो आपको बताते बीजेपी की भी टीम। प्रेम कुमार सुन लीजिए, दलित चिंतक वाली पार्टी क्या कह रही है आपके बारे में? आप तो दलित लाइव्स मैटर का एजेंडा चलाना चाह रहे थे। आपको तो अपनों ने ही घेर लिया है सर। आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी राजस्थान के दलितों के आंसू पहुंच रहे हैं। प्रेम कुमार और धर्मवीर को लाइए स्क्रीन पर जी। आज बलरामपुर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं, ये बताएं प्रेम कुमार जी। दलितों पर जुल्म जारी है और बैठ के तमाशा देख रहे हैं। सर पर्यटन तो सब कर रहे हैं, सुबोई खान पर्यटन सब कर रहे हैं, मौलाना सैदुल कादरी ये राष्ट्रीय समस्या पर राजनीतिक पर्यटन सब कर रहे हैं। सफदरजंग में थी बेटी सफदरजंग में थी, ना पीएफआई गई, ना कांग्रेस गई, ना मायावती जी गई, ना समाजवादी पार्टी की टुकड़ी गई। मौलाना साहब से मैं बात कर रहा हूं। मौलाना साहब चलिए मैं इनसे ही पूछता हूं, कहां थे सर सफदरजंग में जब थी वो बेटी, तब आप लोग कहां थे सर? भारत की बेटी को एक जात की बेटी बनाकर रख दिया सुबह इन्होंने। भारत की बेटी को एक जात में सीमित करके रख दिया इन्होंने। सुबोई खान जवाब दे रही है धर्मवीर चौधरी का। सुबोई दलित एंगल क्यों आना चाहिए इसमें दंगे लगाने के लिए? सफदरजंग में सुबोई खान मिलने के लिए गई थी, उनका महिलाओं की बात सुन लीजिए धर्मवीर जी। मैं एक चैलेंज देना चाहती हूँ इनको नेशनल टीवी पे आज। जी दीजिए। बात सुन लीजिए शहजाद, मैं सुबोई खान हाथरस में बैठी हूँ, जय भीम करने वाले सबको चैलेंज करती हूँ, यहाँ आइए। इतना आपको दलित बच्चियों की चिंता है तो चलिए मेरे साथ बलरामपुर, हम वहाँ पे परचम बुलंद करेंगे, वहाँ पर भी बच्ची को अधिकार हो जाएगा। हाथरस पे राजनीति करना बंद करिए। अगर आपको दलित बच्ची की चिंता होती तो आप बलरामपुर में भी दिखाई देते। आपको हाथरस में सिर्फ राजनीति करनी है। और शहजाद में ये भी बता रही हूँ आपको कि ये हाथरस के भारत की राजनीति में एक माइलस्टोन साबित होगा। ये सारी एंटी नेशनल ताकतें एक्सपोज हो जाएंगी, बहुत जल्दी सच इस देश के सामने आएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे बोलती हूँ। एक सेकंड सब एक साथ नहीं, एक साथ नहीं। सुबोई खान एक सेकंड,
धर्मवीर जी और प्रेम कुमार कुछ जी, दिन मैं आप ही रुक के पास आ रहा जाइए, हूँ। कुछ दिन सुबोई रुक खान, एक जाइए। सेकंड, सुबोई, वहाँ जब सुबोई, भी एक आप सेकंड, लोग पूरे ठीक है, 135 ये एक सेकंड, करोड़ सुबोई भारतीयों खान का के सामने चैलेंज है। वाले। सुबोई खान भारतीय नारी हाथरस में बैठी है, दीवार देख सकते हैं आप, उनका चैलेंज है बीएसपी और कांग्रेस के जो यहां पर समर्थक है उनसे, नेता है उनसे। पहला चैलेंज धर्मवीर जी आपको, क्या आप सुबोई के साथ बलरामपुर जाएंगे? वहां पर भी दलित महिला का बलात्कार हुआ है, आरोपी है शाहिद और साहिल, हाँ या ना? एग्जैक्टली। सुबोई को स्क्रीन पर रखिए, हम तो धर्मवीर से जा आंसर चुके लेंगे। हैं। अरे हम तो बलरामपुर जा चुके हैं, लगातार जा रहे हैं। ठीक है। बलरामपुर शहजाद, हमारे मैं लिए रुकी कोई हूँ नया यहाँ नहीं पे। है। हमारे मैं रुकी प्रदेश हूँ यहाँ अध्यक्ष पे। माननीय मुनकाद अली साहब मैं 24 बलरामपुर घंटे जा भी चुके रुक हैं। जाऊंगी। हमारी आप बहुजन बताइए समाज कब पार्टी आए? की टीम जा चुकी अरे है। भाई साहब, दंगा करने नहीं नींद मिलेगा से जागे वहाँ। सुबह खान, ये नींद से जागे। आवाज तो उठाइए। ठीक है, प्रेम कुमार को लेंगे, प्रेम कुमार से कोशिश करेंगे, प्रेम कुमार कांग्रेस लोगों के वाले, जख्मों पे मक्खियों ठीक की है, तरह प्रेम कुमार भिनभिनाते कांग्रेस हैं। वाले को स्क्रीन पर लाइए सुबोई लोगों के के साथ। जख्मों को कुरेदते हैं आप। ठीक है, लोगों के जख्मों को प्रेम पीने कुमार वाले जो vampire पीएफआई हैं का भी आज बचाव कर रहे हैं, प्रेम 24 कुमार, एक घंटे सेकंड, में यहाँ हाथरस में सुबोई, बैठी हूँ। चैलेंज करती हूँ मैं आप सबको। सुबोई। प्रेम कुमार बहुत बड़े पत्रकार है, राहुल गांधी से आमतौर पर बातें होती है उनकी। राहुल गांधी से कहिएगा, राहुल और प्रियंका से, कि सुबोई के साथ बलरामपुर जाइए या नहीं जाएंगे, वोट बैंक की प्रॉब्लम है। ध्यान हटाने की सुबोई जी को बोलिए ना, बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, क्यों नहीं बीजेपी का एक भी नेता आज तक पीड़ित परिवार सुबोही जी से तो मिला? बलरामपुर भी जाएंगी। प्रेम सुबोही जी शुक्ला जी को बलरामपुर नहीं भी बोल पा रहे जाएंगी। हैं, हाथरस में आप मौजूद चलेंगे है, लेकिन बीजेपी के बलरामपुर, नेता सर, उन्होंने है। दोनों जगह कार्रवाई मैं तो की है। बलरामपुर भी जाऊंगी। आप जवाब दीजिए। मैं मुसलमान देंगे ना। होते हुए बलरामपुर के ध्यान मुसलमान भटकाने के लिए बलात्कारियों दुनिया के अच्छा, बलरामपुर ध्यान बोलूंगी, भटकाने के लिए अब। क्योंकि मैं सनातन चलिए, धर्म को मानती मैंने हूँ। सुन लिया जितना मैं सुनना अपना था, कर्तव्य ठीक है, मैंने सुन लिया, पालन मैंने करने सब के कुछ सुन लिए लिया। यहाँ माफी से प्रेम शुक्ला, आपके आपकी पास नहीं आ तरह पाऊंगा, राजनीति समय की करने के लिए पाबंदी नहीं है। एक सेकंड, तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा और जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखे ना, अब ये कहा जा रहा है कि मैं जब बलरामपुर में, वही किस्सा हुआ है, बलात्कार हुआ है दलित महिला का, आरोपी का नाम कुछ और है, तो मुझे कहा जा रहा है बलरामपुर भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है, पीएफआई भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और कांग्रेस के नेता का बयान तो मैंने आपको सुना दिया। क्या अब हाथरस की इंसाफ की लड़ाई दंगों पर बनाई और दंगों में पीएफआई कांग्रेस भाई भाई?